नगर निगम शिमला में कांग्रेस पार्टी के काबिज होने के बाद भी अभी भी मेयर डिप्टी मेयर के नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं। बीजेपी ने इस पर कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी मीडिया सह प्रभारी कर्ण नंदा ने कहा कि कांग्रेस की अंतर्कलह जग जाहिर है। मेयर डिप्टी मेयर दिल्ली में फाइनल किया जा रहा है। ऐसे में जो भी मेयर बनेगा वह सरकार की कठपुतली होगी। मंत्री विक्रमादित्य द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल पर की गई टिप्पणी तो उन्होंने निंदनीय बताया है। ऐसा कभी भी प्रतीत नहीं हुआ कि डॉक्टर राजीव बिंदल हिंदुत्व के ठेकेदार हैं। कांग्रेस के नेताओं को अपनी कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा दी गई टिप्पणियों दिखाई नहीं देती हैं। जब हिमाचल को छोड़ अलग प्रदेशों में भी हिंदुत्व को लेकर टिप्पणी इनके नेता करते हैं, तब उनको अपने नेताओं की गलती दिखाई नहीं देती। कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हमारी कितनी गलतियां हैं और ना कि भाजपा के नेताओं के ऊपर टीका टिप्पणी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की गारंटियां तो हिमाचल से हवा हवाई होती दिखाई दे रही है। देखिए, कांग्रेस में अंतर्कलह तो है, भले वो छुपाए, चाहे लिप्पा पोथी करे, चाहे अपने पर्दों के पीछे करे, पर है। चुनावों में टिकट आवंटन के समय भी देखने को मिला और एक तो बड़े दिग्गज नेता जो है यहाँ शहर के वो हार गए और उसमें जो है वो स्थानीय नेताओं का नाम ही आ रहा है कि उन्होंने अपने दिग्गज नेता को एक वार्ड से 300 कुछ लीड से हराया। तो ये अंतर्कलह तो दिख रही है। अब जो है वो डिप्टी मेयर और मेयर बनने की बात आ गई। अब आपने पूरा प्रकरण देखा होगा कि पहले तो 2 नाम चल रहे थे, फिर ये 4 हुए, फिर इनके एक नेता आते हैं कहते भाई महिला बहुमूल्य है, बहुमूल्य देना चाहिए। तो किस महिला के लिए जो है वो प्रतिस्पर्धा को सजा रहे हैं और उसके बाद जो है वो दिल्ली तक मैटर चला जाता है। अब वहाँ फैसला तो इन्हीं के बीच में होना है, पर ये वापस आएंगे। पर ऐसा है कि मुझे लगता है कि जो भी मेयर और डिप्टी मेयर बनेगा वो केवल सरकार की कठपुतली होगा, अपना निर्णय तो ले नहीं पाएगा, केवल मात्र जो है वो सरकार की ओर देखेगा कि सरकार जो बोलेगी तो वो मैं करूँगा और इनके कोर्ट में मैं नाज़र रहूँगा। शायद कांग्रेस नेतागण अपने नेताओं की टिप्पणी नहीं देखते हैं। जब यहाँ के नेता उठ के किसी अन्य प्रदेशों में जाते हैं और वो वहाँ पे 97% हिंदुत्व की टिप्पणी करते हैं तो वहाँ पे उनकी आंखें बंद हो जाती है, आंखें मूंद लेते हैं। पर जब यहाँ पर हम उनको बताते हैं कि ऐसी टिप्पणी ठीक नहीं है तो वो हिंदुत्व के साथ जोड़ के हिंदुत्व का ठेकेदार जैसे शब्द इस्तेमाल करने का प्रयोग करते हैं। ये निंदनीय है। उनको अपनी भाषा पे नियंत्रण रखना चाहिए कि किस प्रकार। हमें भी पता है श्री राम का मंदिर सबका है, किसी एक का नहीं है। उनको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। किसने राम के मंदिर के लिए जो अपना जो है वो परिश्रम किया है वो भी जग जाहिर है। सारे हिंदू लगे थे तभी राम का मंदिर बना। पर हिंदुत्व जो है शब्द है उसका प्रयोग बार बार जिस प्रकार ये करते हैं वह ठीक नहीं है, वह निंदनीय है। जब इनके मुख्यमंत्री जो है वो बार बार इस शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनको उस टाइम भी जो है वो एकदम टिप्पणी लेनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि किस प्रकार से कांग्रेस जो है अपनी गारंटियाँ देने में विफल हो रही है और गारंटियाँ जो पूरे हिमाचल प्रदेश में है वो इनकी जितनी भी गारंटियाँ हैं वो सारी की सारी गारंटियाँ जो है वो हवा हवाई होती दिखाई दे रही है। पहले तो मैं CPS के मामले में के खिलाफ ये चीज़ है और हमारा 14 तारीख को जो है वो केस भी लगा है। उसमें सतपाल सत्ती जी जो है हमारे अपना कंप्लेंटेंट है, उसके अंदर पिटिशनर है और उनके साथ 14 अन्य लोग भी है और कोर्ट ने बड़ा संज्ञान लिया है। उसके अंदर कोर्ट ने कहा है कि ये डिप्टी सीएम का जो पद है उससे उनको आपत्ति नहीं है, पर जो डिप्टी सीएम की शपथ हुई है वो एक मंत्री के रूप में हुई है और अगर वो मंत्री के रूप में शपथ हुई है तो उनको मंत्री ही बनाना चाहिए। आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, कल को आप किसी भी मंत्री को जो है वो जॉइंट चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, को चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, प्रिंसिपल चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। तो आप टर्मिनोलॉजीज़ के साथ जो है वो खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। अगर कोई मंत्री है तो मंत्री ही रहेगा और CPS तो सीधा सीधा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये कानूनन है। पहले भी एक बार बने थे तो कोर्ट के ज़रिए उनको निरस्त कर दिया गया था, पर फिर से कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जो है वो नेताओं ने जो है ये गलती करी है। ये बहुत संज्ञान का विषय है और हमें पूरी आशा है कि कोर्ट में ये मैटर है और ये जो मैटर है उसमें हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि सीधा सीधा ये संविधान का उल्लंघन है। हिमाचल प्रदेश शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।